तारीख में पहली बार सोने के बहाव ताव खा गए। सोने की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी उड़ान देखने को मिली है। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि सराफों और आम लोगों पर इसका किस तरह का असर पड़ा है। यही सब जानने के लिए आज हम कश्मीर की सबसे बड़ी सोने की मंडी, जिसे सराफा बाज़ार कहते हैं, यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ सराफों और आम लोगों से जानेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में। सोने की तो बात ही नहीं कर रहा है इस वक्त, कोई लेने की तो बात ही नहीं है। नहीं, ये सोने का सबसे बड़ा बाजार है। ये तो मंडी है सोने की, कश्मीर में तो ये मंडी है सोने की बहुत बड़ी। यहाँ भी तो काम तो कुछ भी नहीं, सोना तो आसमान छू रहा है इस वक्त एक गरीब क्या कर सकता है। वो तो सीजन आने वाला है। सीजन तो आने वाला है इस वक्त, तो इससे पहले भी सीजन, उस वक्त भी कोई काम नहीं, क्योंकि सोने का भाव बहुत चढ़ रहा है, बहुत इस वक्त भी बहुत चल रहा है, रुकने का नाम ही। अगर हालात अगर यही रहे तो फिर तो बात ही है, फिर तो खत्म ही है मसला। कुछ साल पहले अगर आपने देखा होगा कि सोने की रेट कांस्टेंट रेट थी, बहुत कम रेट था उस टाइम, लेकिन हालिया दिनों में सोना काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से हम जैसे सुनार मंडल व्यापार यहाँ पे है, मार्केट सारा बैठा हुआ है। आप देखिए सारा मार्केट देखिए, किसी के पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। खुद हम भी परेशान है, सोच रहे क्या होगा, डे बाई डे सोना बढ़ रहा है। बस मैं तो बनिम सोन मैं पोट नी मे रेट पूछ बह वन कि अत दो दो पड़न काल रेट सुबह भी रेट यह 10 रुपये कुछ सोनस वसान 50 खाला। हमने यही सोचा था कि बजट से कुछ कमी आएगी, लेकिन जो ही बजट इख्तिताम हुआ तो हमने सडनली देखा कि सोना काफ़ी राइज हुआ। अच्छा क्लास 4 नफर कूता है कर बहुत करान क्लास 4 मज कम बहुत रपस 30,000 निवान तनख्वाह अत क्या कश्मीर में सोने की इस सबसे बड़ी मंडी में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, खामोशी है। अक्सर व बेशतर इस सराफा बाजार में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन जब से सोने की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिली, तब से लोगों ने इस बाजार से गुजरना ही बंद कर दिया है। ऐसे में आम लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे बचपन में 20 रुपये 25 रुपये ग्राम होता था, आज वही ग्राम 8,500 9,000 तक पहुंचने लगा। अब कौन लेगा, कौन सा ग्राहक लेगा, कौन कहाँ से लाएंगे? तो मुश्किल हालात बहुत हद से ज़्यादा बदतर से बदतर हो रहे हैं। अल्लाह ताला ना करम करे और कुछ नहीं रास्ता है। अगर हालात ऐसे ही रहे दिन ब दिन बदतर ही हो जाए। आप देखो दुकानदार सब बैठे, किसी के पास ग्राहक नहीं है। क्या बताए, जंग का बोलते हैं, जंग का वजूहात है, जंग से सोने का भाव चढ़ गया, बाकी तो ऊपर वाला जानता। अगर आज ब्रो 2 वरी नुमुत सोन रपी लक्ष नुमुत सोन तमिस आज 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये तमिस आज तमिस तो नुकसान कहें, तमिस नुकसान गसान कह, तमिस अलाव वनस। उसके बावजूद तुझ दपा इंसान ना वो क्या है वो गो द्रजर गो तथ क्या हेको वन तथ दपो कस्टमरस ना सा वल सा नी जोर वाज निवान तो 30,000 रुपये वातान वाज वाज मामूली, तमिस बिचारिस खसान तली सह दपान बह क्या निम अहन यमिस गुजारा सह क्या कर बिचोर सह आर्टिफिशल निम बह या बे क्या कर। सोनू ग्रो जान गो वारिया लुकन कम वारिया। हम इस वक्त एक और बाजार में पहुंचे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खवातीन का रश होता है। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि सोने की कीमतों में इजाफे के बाद आखिरकार लोग अब क्या खरीद रहे हैं। चांदी तो कोई लेडीज पहनेगी नहीं, चलो अगर कोई, हाँ वही चांदी आर्टिफिशियल सेम ही है एक तरह की ख्वाहिश होती है खवातीन के अंदर, वो तो सोने की होती है। वो तो चलो अगर आएगा थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन खरीदेंगे लोग। शादियों का सीजन आने वाला है, शादियों तो क्या उम्मीदें हैं? लेने वाले तो लेंगे, जो गरीब तबका है उनके लिए प्रॉब्लम पड़ेगी, प्रॉब्लम उनके लिए है। जो आम नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास है वो चलो जैसे तैसे करके खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब तबका है उनको थोड़ा सा। मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासीन। जहाँ तक ये सोने का भाव है, इसने इतनी उछाल पकड़ी है, लोगों को कोई हैसियत ही नहीं है अब ये खरीदने की, क्योंकि कश्मीर की जो इकॉनमी है वो पिछले 10 साल से बिल्कुल डाउनफॉल है। इस वक्त ये जो मार्केट है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है,
ये श्रीनगर का चांदनी चौक है, गनी खन, ये वुमेन्स प्राइड मार्केट है। इस वक्त जो भी लोग अब लेते हैं सोने का बिल, वो आर्टिफिशियल लेते हैं, जैसे इसके पास, जैसे औरों के पास, क्योंकि अब लोग यही पहनते हैं अपनी दुल्हनों को। और अब वो 50,000 लाख या 1.5 लाख रुपया नकद रखते हैं कैश, क्योंकि उनके पास हैसियत ही नहीं है। इस वक्त हालात इतनी गंभीर हैं कि हमने ये 10-20 साल में नहीं देखा इतना डाउनफॉल कश्मीर में, इकोनॉमी जो क्रश हो रही है। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं ऑल कश्मीर गोल्ड रजिस्ट्रेशन का प्रेसिडेंट हूँ। एक दो दुकान पर एक दो कस्टमर नजर आए कि बाकी सब बेकार ही बैठे, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कस्टमर करान दोहै फोन पे फोन कसम मेरे कान पक गए। अत वैसे देखो भैया, हम कस्टमर को झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि सोने को उतरे। हम इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये है फॉरेन करेंसी, इसकी रेट जो है हमारे हिंदुस्तान में भी रेट नहीं निकल सकती है। ये निकलते फॉरेन कंट्री में, आलमी मंडी में इसकी रेट निकलते हैं, लंदन में इसकी रेट निकलती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री हो जो अपने करेंसी को डिवैल्यू कर, गोल्ड इज करेंसी डिवैल्यू कर सकता। हाँ, हमको कभी ये ट्रेंड मुझे लगती है कि कभी सोने को 50 रुपये ग्राम उतारते, 2 दिन के बाद 150 चढ़ाते, उसका मतलब उतरा कि चढ़ा। हम फाइनेंस मिनिस्टर से यही गुजारिश करते हैं कि उन्होंने हमें हाल में भी एक छूट दी थी कि इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए हमें छूट दी थी, वो रिलैक्स मिला थोड़ा वो लोगों को। अगर हमें फिर वो एक्साइज ड्यूटी में कोई छूट दे, मैं भी 200-300 रुपये ग्राम में उतर सकता। लोगों के लिए भी खा भी रह गया सोना, जो आम लोग हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे, उनके लिए बेचारों के लिए खा भी रह जाएगा। कारोबार है नहीं, देख रहे हैं ना ये मार्केट है हमारा, लोग भी नहीं चल रहे, मतलब बहुत दुकानदार बैठे हैं, सब डूब ले रहे हैं। इस वक्त ये हालात बहुत खराब है। लोगों का कहना है कि सोने के खरीदने का आम लोगों का ख्वाब बस ख्वाब बनकर ही रहेगा अगर सूरत हाल इसी तरह की बनी रही। कैमरामैन अमान फारूक के साथ कश्मीर के सबसे बड़े सोने के बाजार से इस रिपोर्ट के साथ मैं कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वाली।